बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं जवाद कमाल। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अचानक दौरे पाकिस्तान मनसूखी की गूंज अभी थमी नहीं थी कि इंग्लैंड ने भी अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है। उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का टूर भी खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे। जिसने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलनी है वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेले। और ऑस्ट्रेलिया के मुमकिना दौरे मनसूखी के हवाले से चेयरमैन पीसीबी ने बोर्ड को हिदायत जारी की है कि प्लान बी भी तैयार करें। ये प्लान बी क्या होगा, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने न्यूजीलैंड के दौरे मनसूखी के बाद टीम को यह भी कहा था कि टीम मजबूत करें, टीम सिलेक्शन में मजीद मजबूती लेकर आएंगे और वर्ल्ड कप जीते। जवाब दे दुनिया को, ये वर्ल्ड कप किस तरह जीतेंगे, इसका प्लान क्या होगा, क्या क्या बातों से वर्ल्ड कप जीता जा सकता है और सिर्फ थपथपी देने से वर्ल्ड कप टीम जीत जाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमें पाकिस्तान नहीं आती तो जो बोर्ड के पास प्लान होगा, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि जब ये सारा मामला थमेगा तो वो तूफान जो इस मामले से पहले सर उठा रहा था, सिलेक्शन कमेटी का जो मामला सामने आया, टीम सिलेक्शन का, फिर कोचेस के इस्तीफों का, क्या वो तूफान दोबारा उठेगा? मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊंगा। हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो में साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब ने, और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंकर पर्सन आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में ही। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एंकर पर्सन शोएब जट साहब, और सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर बदियू जमा साहब भी कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शोएब मोहम्मद साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अब रद्द अमल न्यूजीलैंड के दौरे मनसूखी, इंग्लैंड के दौरे मनसूखी के बाद सामने आ रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे, क्या दुरुस्त है? पाकिस्तान में फिर क्रिकेट कैसे होगी? पाकिस्तान क्रिकेट अगर न्यूट्रल वेन्यू पर जो हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन एक डेकेड से हो रही है, वो भी बंद हो जाएगी, तो फिर क्रिकेट कहां होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? बात यह है कि आप हमेशा क्या बैक बेंचर्स में से रहेंगे या अप फ्रंट होके आपकी अपनी कोई आवाज़ से हो तो नेचुरली हर कंट्री यही चाहता है कि जी हमारी कोई डिग्निटी हो, रादर देन मतलब हर कोई हमारे को एज थर्ड वर्ल्ड टाइप की कोई कंट्री का कोई एक क्रिकेट का टीम को हमारे लिया जाए। तो बात यह है कि आप नेचुरली वन हैड टू पुट हिज फुट डाउन एंड एग्जैक्टली रमीज डिड द राइट थिंग इन माय व्यू कि उन्होंने कहा कि नहीं जी हम थर्ड कंट्री के अंदर कोई फॉरेन दूसरी कंट्री में जाके नहीं खेलेंगे। आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन, ताकि दुनिया में एक आवाज़ जाए, एक अथॉरिटी शो हो कि हम वी हैव आवर ओन से। और नेचुरली जिस तरह अभी बहुत सी चीज़ें इमरान खान साहब ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी अथॉरिटी शो की है अराउंड द वर्ल्ड विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ रिलेट भी करती है व्हाट द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ इन देयर माइंड सेटअप, एंड येट एट द सेम टाइम पीसीबी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड नज़र आया है जो पहले ज़माने में इतना नज़र नहीं आता था। प्रॉब्ली दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। तो आईसीसी में बात करेंगे। रमीज राजा ने कहा आईसीसी में मामला जब उठाया जाएगा तो पाकिस्तान की सुनी जाएगी वहां पर। देखिए फ़र्क, ये बड़ा अच्छा सवाल है। फ़र्क ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले जो बोर्ड्स के जो हेड्स होते थे वो नॉन एंटिटी समझ ले, एक तरह से क्रिकेटिंग टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेमैन थे। उनकी जो इंटरेक्शन अमंग द डिफरेंट बोर्ड्स, what at one time the heads like आरिफ अब्बासी साहब वगैरह जब होते थे तो उनका इंटरेक्शन विद द अदर सीनियर बोर्ड ऑफिशियल्स, आईसीसी की बात कर रहा हूँ, उनसे होता था, और एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स ओवर द डिनर और मीटिंग्स और फ्रेंड्स कॉर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की आप अपनी से या अपना कॉन्सेप्ट माइंडसेट पोर्ट्रे कर सकते थे। बट अब जितने ये पिछले 10-15 साल के अंदर बहुत से लोग जो आए, उनका जो हेड्स थे हमारे पीसीबी के, उनकी इतनी से नहीं थी। वेयर एज नाउ पीसीबी हैज़ अ डिफरेंट हेड, और इन द फेस ऑफ रमीज राजा हु हैड played for Pakistan, been there, done that. So I'm sure he would be a strong candidate to put his word across the table to make things happen for Pakistan cricket. आसिफ साहब, आप क्या समझते हैं? चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कह रहे हैं कि आईसीसी में मामले को उठाएंगे, मसले का मुस्तकिल हल निकालना होगा। क्या मुस्तकिल हल हो सकता है मसले का?
बहुत शुक्रिया जवाद। मुस्तकिल हल इस मसले का ये है कि अपनी हैसियत मनवाएं बहैसियत टीम ऑन द ग्राउंड, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पैसा जनरेट करने की कोई ना कोई राह निकालें। अब वाज़े तौर पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि क्रिकेट की दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है इस वक्त। बिग 3 होता था पहले, अब बिग 4 है। टॉप जो नेशंस हैं, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये पैसे के एतबार से भी ज़्यादा हैं, तो इनकी मानी भी जाती है और मानी जाएगी इनकी। अब आपको क्या करना चाहिए, मेरा ख्याल है रमीज़ राजा ने जो प्लान बी का इशारा किया पीसीबी के चैनल पे और अपने यूट्यूब चैनल पर भी उन्होंने इस बात का इयादा किया। मैं इस तरफ भी आना चाहता था, लेकिन खैर ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान को अपना ब्लॉक अलग बनाने की कोशिश अब करनी चाहिए। वेस्ट इंडीज़ से, बांग्लादेश से, साउथ अफ्रीका से, श्रीलंका से। श्रीलंका तो मैंने सुना है कि आने को तैयार भी था, तो उसमें स्ट्रेटजी बनानी होगी। बातों से कोई मसला हल नहीं होता, और जितनी बातें रमीज़ राजा ने की हैं वो सिर्फ अभी तक तो बातें हैं। जब तक इनको ट्रांसलेट नहीं करेंगे अपने अमल में, जब तक कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन पे अपना है। ब्लॉग, आपने कहा अपना ब्लॉग बनाना होगा। अपना ब्लॉग बनाने के बाद क्या करना होगा? जो वो बिग 4 कंट्रीज हैं उनसे खेलने से उनका बॉयकॉट करना होगा? नहीं, बॉयकॉट ना करें। अभी तो देखें, एशियन क्रिकेट काउंसिल में आपकी सुनी जाती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल क्यों खामोश है अब तक, मुझे नहीं पता। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जितनी भी ममालिक हैं उनके साथ राहो रस्म अपने बढ़ाए और उनके साथ बातचीत करके अपना एक अलग ब्लॉक तो बनाएं। कुछ तो ऐसा करें कि अमली तौर पे नज़र आए। पैसा जब तक आपके पास नहीं होगा, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि 40 करोड़ रुपए का नुकसान तो इन 2 सीरीज़ से पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन आईसीसी में जाने का जो रास्ता है जवाद, वो ज़रा मुख्तलिफ है। आईसीसी में इससे पहले भी आप गए, इंडिया के खिलाफ केस किया था, उसमें आपको हार हुई थी, $20 लाख का नुकसान हुआ था जी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने की उम्मीद है, क्योंकि कोई भी क्रिकेट बोर्ड ये कह सकता है कि मुझे गवर्नमेंट ने मना किया था, मैं गवर्नमेंट के कहने पर अपनी टूर से पीछे हटा था, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ये इतनी सादा बात नहीं है आईसीसी। और जो फवाद चौधरी साहब ने भी बयान दिया कि हम भी केस करेंगे, आप कहाँ केस करेंगे या कौन केस करेगा? पीसीबी करेगा केस या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसमें नहीं आना चाहिए, इस मामले में नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर बैक डोर पे रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी तक तो ये दे आर प्लेइंग फॉर द गैलरी, वो बातें कर रहे हैं जो सारी पाकिस्तानियों को अच्छी लगती हैं, तो इनकी वाह हो रही है। ठीक, शोएब जट साहब, एक तो आईसीसी में जब मामला उठेगा तो जो हमें नुकसान हुआ 25 करोड़ का पाकिस्तान टेलीविजन को, ये कुछ रिकवरी होगी, कुछ रकम मिलेगी, नहीं मिलेगी? मसले का मुस्तकिल हल क्या होगा? और अपनी हैसियत बनवाने के लिए क्या ये दुरुस्त फैसला है कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर अब खेलेंगे नहीं किसी से? जवाब थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए। पहले तो ये बात, शोएब भाई सीनियर हैं, बड़े टेस्ट क्रिकेटर हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, लेकिन इनकी रिस्पेक्ट जो है या अपना स्टांस जो है वो आपको बता रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ज़हीर अब्बास आईसीसी के सरबराह रह चुके हैं, तो क्या फ़ायदा हो गया पाकिस्तान को? सही है, जो हम ये बात कर रहे हैं कि अब टेस्ट क्रिकेटर एक आ गए हैं तो अब शायद जो है वो दिन बदल जाएगा, रात जो है रोशन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अहमकों की जन्नत से बाहर निकल आना चाहिए। अब आज हम ब्लॉक की बात करते हैं। हम एशियन ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो एशिया में सबसे बड़ी पावर है भारत। क्रिकेट की उससे बता रहा हूं कि उनकी इकोनॉमी मजबूत है। हम क्रिकेट की स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी जीत और हार का नहीं है। आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं टीम के ऊपर के जाएं और आप जाके वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से बदला लें, इंडिया से बदला लें, इंग्लैंड से बदला लें कि वो लोग यहाँ नहीं आ रहे। यार आप उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं। इतने दबाव के बाद टीम नहीं जीतेगी, मैं आपको बता रहा हूं। उनको आप रिलैक्स करें, ये उनका काम नहीं है। अगर कोई टीम आके वापस चली गई है, ये हमारे प्लेयर्स का फेलियर नहीं है, ये फेलियर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ये उन ऑफिशियल्स का फेलियर है जिन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को इंग्लैंड लेकर गए, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड लेकर गए, क्वारंटाइन के नाम पर एक किस्म की उन्होंने जेलें काटी हैं वहां पे। किस तरीके का उनके साथ सलूक हुआ है वो सब उन्होंने इसलिए किया था कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आएगी। हम इंग्लैंड जा रहे हैं उस जमाने में जब मौत के साए मंडला रहे थे वहां पे, कोविड-19 की वजह से, इस वजह से गए थे कि बदले में इंग्लैंड हमारे यहां आएगी। इंग्लैंड ने आपके लिए जवाब क्या दिया? न्यूजीलैंड का जवाब बेशक कि हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो एक जवाब है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट थी। इंग्लैंड क्या कह रहा है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मेंटली प्रेशर का शिकार हो सकते थे। यार हमारे प्लेयर जब इंग्लैंड में खेल रहे थे, जब मौत
वहां हर तरफ चारों तरफ रक्स कर रही थी, क्या हमारे प्लेयर्स की जिंदगी नहीं थी? हमारे प्लेयर्स क्या जानवर थे कि आपने उठाए और वहां पर फेंक दिए? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हमें चाहिए। वो एमओयू कौम के सामने लाएं, कौम को बताएं कि आखिर हमारे प्लेयर्स को जानवरों की तरह आप वहां लेकर गए, किस लिए लेकर गए थे? इसलिए ना कि बदले में हमें क्रिकेट मिलेगी। अब हमें क्रिकेट यहां नहीं मिली, हमें यहां क्या मिला? सॉरी सुनने के लिए हमने ये सब किया था। अगर आप यही करते रहेंगे, और दूसरी जानिब में जो चेयरमैन है हमारे, उनसे भी चाहूंगा कि वो रमीज स्पीक्स नहीं है, अब वो चेयरमैन स्पीक्स हैं। अब आपको देखकर बात करनी होती है। अब ऐसा नहीं होता कि आप उठ के बैठ के आते हैं और जज्बाती बयान दे देते हैं। अब आपको हर चीज संभल के करनी होती है। आप किसी का बाइकआउट अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको क्रिकेट चाहिए। मेरे नजदीक, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा, मेरे नजदीक आपका तमाम फोकस सिर्फ और सिर्फ वेस्ट इंडीज के टूर पे होना चाहिए, जो उन्होंने दिसंबर में पाकिस्तान आना है। आप पैसे दें। ऑस्ट्रेलिया नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया ने फैसला नहीं किया है, शेड्यूल है। अब मैं वही तो कह रहा हूं कि आप उनको पैसे दें, उनके पैर पड़ें, उनके तरले करें, उनकी मिन्नतें करें। श्रीलंका को सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने इस डिफिकल्ट टाइम में कहा कोई नहीं आ रहा, हम पाकिस्तान आ रहे हैं। ये वो श्रीलंका है जिसपे 2009 में बाकायदा अटैक हुआ था। अगर वो टीम आ सकती है तो बाकी टीमें क्यों नहीं आ सकती? मसला ये है डिप्लोमेसी का। श्रीलंका के लिए आपकी हुकूमत ने जो काम किया वो आज आपके एहसानमंद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन क्रिकेट नेशंस के लिए काम किया वो एहसान फरामोश निकले, पाकिस्तान से क्रिकेट ले गए। ठीक। बदी, एक तो अभी शोएब साहब ने जवाब देते हुए ये बिल्कुल वाजे कह दिया कि वेस्ट इंडीज के टूर के लिए काम करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात ही उन्होंने लिखी, तो आपके पास भी कोई ऐसी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी फैसला कर लिया पाकिस्तान ना आने का, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने? देखिए जवाद, गुज़िश्ता रात जो रमीज़ राजा ने जो प्रेस अपनी जो वीडियो एक जारी की, उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि वेस्ट इंडीज़ का दौरा भी जो है ख़तरे में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी पर तोल रहा है कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी ना आए। तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये यकीन हो चुका है कि आगे आकर कोई भी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं होंगी। और अगर आपने वेस्ट इंडीज़ को मनाने के लिए देर कर दी तो हो सकता है कि यही इंग्लैंड, यही न्यूजीलैंड और यही ऑस्ट्रेलिया मिलकर जो है वो अपना वेस्ट इंडीज़ को भी अपने साथ नाम ला लें और फिर वेस्ट इंडीज़ आपके साथ ना हो। तो मेरे ख्याल में आपको जल्दी करनी पड़ेगी और बातों से कुछ नहीं होता। अब वेस्ट इंडीज़ ने 3 T20 3 वनडे मैचेस खेलने हैं, फिर फरवरी और मार्च में जो है ऑस्ट्रेलिया ने 2 टेस्ट खेलने हैं, 3 वनडे खेलने हैं, 3 T20 मैचेस खेलने हैं। तो मेरे ख्याल में अभी से अगर आप करेंगे तो बातें होगी। एकदम ये कह देना कि वर्ल्ड कप जीत लेंगे, नंबर 1 बन जाएंगे, तो ये हमारे साथ अच्छा हो जाएगा। मुझे ये बात बता दें, चैंपियन ट्रॉफी के आप चैंपियंस हैं, उस वक्त आप टीमें आपके पास आपके मुल्क में क्यों खेलने नहीं आई? उसके अलावा 2009 का वर्ल्ड कप जीते, उस वक्त आपके पास टीमें खेलनी क्यों नहीं आई? उसके अलावा ICC T20 में आप नंबर 1 रहे, फिर आपके पास टीमें क्यों नहीं आई? लेकिन 2009 के वर्ल्ड कप से पहले आइसोलेट तो पाकिस्तान को किया गया था ना, उसके बाद ही वर्ल्ड कप जीते। ये देखिए वर्ल्ड कप अभी जो बात हो रही है, रमीज़ आज़ा कह रहे हैं कि हमें नंबर 1 बन के दिखाना है और उनको बताना है कि हम बेहतरीन जो है टीम है, उसके बाद वो आएंगी। तो पहले ही बेहतरीन टीम थे। हम अपनी टीम को अगर रैंकिंग बेहतर करनी है तो आप 5, 6 और 8 में रहेंगे तो दूसरी टीमें भी जो है अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जिसके पास ज़्यादा कमर्शियल होगा, टीमें उसी की तरफ जाएंगी। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर ऐसे ही रहेगा तो टीमों का आना मुझे लग रहा है कि अब जो है न्यूट्रल वेन्यू ही हमारे लिए बन जाएगा। ठीक, आपने बदी कहा कि वर्ल्ड कप जीतने की बात की, नंबर 1 बनने की बात की, मुझे और ब्रेक के बाद इसी मामले को उठाएंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने भी कहा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम नंबर 1 बने, वर्ल्ड कप जीते, ताकि सब हमसे खेलने के लिए आसानी से तैयार हो जाए। क्या ये इतना आसान है वर्ल्ड कप जीत जाना? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। शोएब मोहम्मद साहब, बड़ी मोटिवेशनल बातें शुरू हो गई हैं। न्यूजीलैंड के दौरे मनसूखी के बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से इनकार किया कि वर्ल्ड कप जीते, नंबर 1 बने। ये सब इतना आसान है? कोई प्लान है इसके लिए? देखिए, पाकिस्तान की जो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ है वो सारे ज़्यादातर क्रिकेटर्स जो हैं और अमंग द मीडिया भी काफ़ी अंदाज़ा ऑलरेडी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो ग्राफ है वो आप ये देखें, वो हार्ट बीट की तरह ही नज़र आता है। कभी एक सोलो परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई किसी दिन, तो वो अपनी टीम को दूसरे किनारे पे ले जाने में कामयाबी मिलती है। लेकिन आपकी जो मेन इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं ऑफ द आर्ट ऑफ फाइन बैटिंग जो है, वो आप हमेशा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। वाई? बिकॉज उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं कि अगर ग्रासी विकेट आ गई, टर्निंग आ गई, बाउंसियर आ गई, तो हमेशा आप किसी रोड पे भी चलते हुए किसी लोग से पूछ लें तो वो बोलेंगे आज तो पाकिस्तान 100, 125 के अंदर बुक हो जाएगा।
उसका रीज़न ये है कि उनकी स्ट्रेंथ जो ग्राउंड पे जो उनकी जो टेक्निकल एबिलिटी है वो लो है देन क्वाइट अ फ्यू अराउंड द वर्ल्ड। तो एक तो ये सारी चीज़ें वहाँ आप जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो उतनी बड़ी इमारत ज़्यादा ऊंची आप बना सकते हैं। अगर वीकर स्टांस पे आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी तो इट्स गोना गो वेवर्ड। और तो अच्छा दूसरी बात ये कि हो सकती है, अच्छा फिर उसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जितने ज़्यादातर ये तो अभी कुछ हमारे स्टार्स आए हैं जिस तरह मोहम्मद यूसुफ वगैरह या सकलैन, इससे 15-20 साल की बात कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर आप देखें कि वो प्लेयर्स कोचेस बने हुए पाकिस्तान के यंग जनरेशन को कोच कर रहे हैं who had been failures in their lifetime. They had not done, they had played hardly 10-15 first class games और वो अराउंड पाकिस्तान की टेरिटरी में वो मेन कोचेज में से हैं, वो दे आर द वंस हु आर ड्राइविंग। अच्छा एक सेकेंड साहब, दूसरी बात ये कि जब इस तरह के लोगों को यू आर व्हाट यू ईट वाली बात है, जिस जो आपने उन्होंने सीखा है, जितना खेला थोड़ा बहुत वही प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। आप फार्मूला 1 की कार के अंदर डीजल नॉर्मल डाल के तो नहीं चला सकते। यू नीड टू पुट फ्यूल इंजेक्शन इनटू अ प्लेयर, देयर आर क्वाइट अ फ्यू वेज। लास्ट चीज आपसे एक डिस्कस करना चाह रहा था, ज़हीर अब्बास साहब के हमारे ये बिल्कुल छोटे भाई हैं और बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं मुझसे, लेकिन ये कि ज़हीर अब्बास साहब जब आईसीसी के वो थे तो दो चीज़ों का फ़र्क था, इसलिए कि वो इतने कम टेन्योर के लिए आए और उस वक्त पाकिस्तान की जो यहाँ कोई फॉरेन टीम्स नहीं आ रही थी और वो सिनारियो डिफरेंट था। आज सिनारियो डिफरेंट है, क्रिकेटर का एक इम्पैक्ट वुड डेफिनेटली बी सीन प्रिटी शॉर्टली। लेकिन ज़हीर अब्बास साहब और कोई मीटिंग्स भी उस ज़माने में एज सच बोर्ड की नहीं हुई, शायद एक हुई थी या वो भी नहीं हुई उस पूरे अब सूरत हाल डिफरेंट है। आसिफ साहब, बयानात से वर्ल्ड कप जीता जा सकता है? आपको लगता है कि एक तो टीम वैसी अभी प्रेशर में आ गई होगी यकीनन, क्योंकि कौम की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं अब टीम से? देखिए बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, टीम का प्रेशर में आना बनता है कि उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आपने डाल दी, उनका काम तो ये नहीं था। लेकिन टीम जीतेगी कैसे, ये सवाल है आपका। टीम में कॉम्बिनेशन ठीक बना लीजिए, जीत जाएगी। ओपनिंग स्लॉट में वो लोग खेलते हैं जो मिडिल ऑर्डर के चैंपियन हुआ करते थे, अब भी हैं, बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, उनको अगर मिडिल ऑर्डर में ले आएँ और ओपनर्स जो हैं आपके जेन्युइन, फ़खर जमान है, शर्जील खान है, ये अगर टीम में होते तो आपका दोनों मसले हल हो जाते। लेकिन इस वक्त सरेदस्त तो ये मसला नहीं है, टीम पर प्रेशर ना डालें। टीम पे प्रेशर तो पड़ेगा जब टीम का सरबराह ये कह रहा है कि आपने जीतना है। अपने यूट्यूब चैनल पर भी वो यही कह रहे हैं, अपने पीसीबी के साथ जो वो बात करते हैं वही दोनों चीज़ें सेम होती हैं। जो मुझे एक बात मैं करता चलूँ यहाँ पे, मेरा दिल में है ये बात कि उनके यूट्यूब चैनल पे भी मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं जो पीसीबी के साथ वो खिताब करते हुए रखते हैं। तो क्या पीसीबी ने अपनी पॉलिसी में इनराफ कर लिया है, बदल दी है कि पीसीबी का जो भी पीसीबी में होगा वो यूट्यूब पर काम करेगा या नहीं करेगा? सकलैन मुश्ताक ने छोड़ा, मोहम्मद वसीम ने छोड़ा, मुझे ये नहीं पता। इस चीज़ की क्लैरिटी मैं मज़ीद से चाहूँगा कि वो पीसीबी से पूछें और हमें बताएं। इसमें कोई शिकायत नहीं कर रहा मैं, लेकिन उसूल से इनराफ मुझे नज़र आ रहा है, तो ये मेरी राय है जो कि मैं रखना चाह रहा था। शोएब जट साहब, ऐसा लग रहा है कि अब खिलाड़ियों ने बदला लेना है, क्योंकि जितने भी बड़े साबिक टेस्ट क्रिकेटर हो वो यही बयान देते नजर आ रहे हैं, खिलाड़ी जीत कर जवाब दें और वर्ल्ड कप जीत लें। ये बयानात से, बातों से वर्ल्ड कप जीता जा सकता है? और कितना प्रेशर में होगी इस वक्त टीम? मैंने आपको पहले ही कहा है कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तान टीम को प्रेशर में ना डालें। उनको आप कहें कि जाके खेलो और जीतो, उनको ये बदले का लफ्ज, लेकिन जीत की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। सबको करना चाहिए कि पाकिस्तान टीम को कहे कि आप जीतें, आप जीतें, आप जीतें। लेकिन जब जीत के बाद आप बदले का लफ्ज लगा देते हैं ना, तो फिर जिंदगी और मौत का मामला हो जाता है। यहाँ जिंदगी और मौत का मामला नहीं है, या जो है ना डिग्निटी का मामला है, प्राइड का मामला है, विक्ट्री का मामला है। वर्ल्ड कप आप जाके जीते, आप इंडिया से पहला ही मैच बड़ा तगड़ा, फिर आप न्यूजीलैंड से आपने टकराना है, बाकी टीमें, तो आपको जीत की बात करनी चाहिए। लेकिन अब बदला करके, मैं फिर वहीं पे पहले पॉइंट में आऊंगा, बदला प्लेयर्स ने नहीं लेना यार, बदला आपने लेना है। कहां है वो वसीम खान साहब जो एमओयू साइन करते रहे जाके? वो एमओयू भाई कौम के सामने रख दें। हो सकता है मैं गलत हो रहा हूं, आप वो एमओयू कौम के सामने रखें। मैं माफी मांग लूंगा आपसे कि आपका एमओयू बड़ा तगड़ा था, आपने जिन शराइत पे पाकिस्तान टीम को लेकर के वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी।
लेकिन रखें तो हमारे सामने। फिलहाल तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि आपके प्लेयर्स की जिंदगी कोई मसला नहीं था, उनके प्लेयर्स की जहनी हालत जो है वो बहुत अहम है। तो यार यहाँ तो साफ कह दें, अब हम जो ब्लॉक की बात कर रहे थे, मैं बीच में बात रह गई थी कि भारत जो है बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। 3 टॉप नेशन जो है वो आसिफ भाई ने गिनवा दी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। अब ये 4 के साथ देखें आपके ब्लॉक बन ही नहीं सकते। ये किसी भी टीम को कहेंगे आप हमारे साथ आगे खेलो, आपको इतना रेवेन्यू मिलेगा, कोई क्यों आपके साथ खड़ा होगा? आपको अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करना होगी। अब इकोनॉमी के बड़े मसाइल हैं कि इकोनॉमी कैसे खड़ी होगी। अगर नंबर 1 बनने से इकोनॉमियां खड़ी होती तो पाकिस्तान बहुत लंबा अरसा आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 रहा। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड चैंपियन बनता रहा बार बार T20 का, उनके खिलाड़ी जो है वो आपस में पैसों की वजह से डिफरेंसेस रहे। जनूबी अफ्रीका हमेशा टॉप स्लॉट्स में रहती है, हमेशा बड़े इवेंट में परफॉर्म करती है, वहां आज जो है वो दिवालिया हो चुका है। तो बड़े मसाइल हैं, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी। बदी आप भी यही समझते हैं कि क्या बयानात से वर्ल्ड कप जीता जा सकता है, और टीम कितना प्रेशर में है इस वक्त? मुझे ये बताएं कि अभी तो ये लेटेस्ट मामले हुए हैं, न्यूजीलैंड ने मना किया, इंग्लैंड ने मना किया, तो ये बातें हमें सामने आ रही हैं। मुझे बताएं इससे पहले तो चेयरमैन पीसीबी आए और उन्होंने आते ही जो है एक खलबली मचा दी पूरे बोर्ड में कि मैं ये करने आया हूँ, मैं ये टीम बदलने आया हूँ, मैं इसको रखूँगा, मैं उसको रखूँगा। सबसे पहले तो मिसबा चले गए, फिर वकार चले गए, और अब कहीं और ने कितने ने जाना था। वो तो अब आपके साथ इतने मसले आ गए, हो सकता है कि दो दिन पहले अगर ये चीज़ें नहीं होती तो 2-4 लोग और भी चले आते। तो मेरे ख्याल में आपने आते ही जो प्लान बनाना था वो बनाना था कि हमने वर्ल्ड कप कैसे जीतना है। लेकिन ये चीज़ें नहीं होती कि आते ही आपने कह दिया कि पहला हमारा हरीफ जो है वो सिर्फ भारत था, अब हमने इंग्लैंड से भी हमारा हरीफ हो गया है, न्यूजीलैंड भी हमारा हरीफ हो गया है, ऑस्ट्रेलिया भी हमारा हरीफ हो गया है। 4 हरीफ अगर आप कहना चाह रहे हैं बदी, आपके जवाब में इसमें ऐड करना चाहूंगा। बदी भाई को बताएं कि वर्ल्ड कप जैसे ही खत्म होगा, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे हम वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन खुदा ना खास्ता नताइज ऊपर नीचे हुए तो इनको बहुत सारे बल्ली के बकरे चाहिए जिनको चढ़ाना है। तो वो जो लोग हैं ना जो समझ रहे हैं कि हमारी सीटें बच गई हैं, सीटें उनकी निकल चुकी हैं, बस धड़ाम से गिरना है। खुदा ना खास्ता T20 वर्ल्ड कप में नताइज बुरे हुए, सबकी छुट्टी ब्रेक पर जाते हैं शुएब साहब, ब्रेक पर जाते हैं, इसी मामले पर बात करेंगे ब्रेक के बाद कि ये जो अभी मामला मनसूखी का है, जो पाकिस्तान आने से टीमें इनकार कर रही हैं, उसके बाद जब ये मामला थमेगा तो इससे पहले जो तूफान उठा हुआ था टीम सिलेक्शन को लेकर, कोचेस के इस्तीफों को लेकर, क्या वो तूफान दोबारा से सर उठाएगा? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। शुएब मोहम्मद साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो अभी टीमें पाकिस्तान आने से इनकार कर रही हैं, काफी ज्यादा मामला उठा हुआ है, जब ये मामला थमेगा तो वो तूफान जो इससे पहले सर उठाया था, कप्तान को टीम सिलेक्शन पर एतराज था, कोचेस इस्तीफे देके जा रहे थे, वो तूफान दोबारा सर उठाएगा? देखिए ये डिपेंड ऑफ कोर्स बहुत सी चीज़ें करेंगी इस वर्ल्ड कप के साथ साथ। ऑफ कोर्स दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस और जो इश्यूज जो हमने मीडिया में पढ़े देखे, वो ऑफ कोर्स दे आर गोना सरफेस बैक, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें जिनका रॉन्ग डूइंग्स नज़र आई हैं, फाउल प्ले नज़र आया है अपनी उनकी उस सीट के ऊपर जो उन्होंने सही चीज़ें नहीं अप्लाई कर सके, ऑफ कोर्स वो चीज़ बैकलैश आएगा। लेकिन अभी इसलिए कि इश्यूज इस तरह के हो गए हैं कि न्यूजीलैंड के वापसी हो गई, लेकिन न्यूजीलैंड के ऊपर एक जवाब मैं ऐड करना चाह रहा था। 2-3 रीजंस हैं कि जो ये आपको याद होगा जब यहाँ शेरेटन के ऊपर जब 2003 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो जब ये सारा सिनारियो हुआ तो बोर्ड की तरफ से कोई भी नहीं था कि वहाँ उनको एयरपोर्ट पे छोड़ता। एयरपोर्ट पे वो पहुँचे जवाद, तो उनसे पैसे मांगे गए कि जाने से पहले क्लियर हमारा बैलेंस कर दें। तो आई एम श्योर वो दो सॉर्ट ऑफ पेटी थिंग्स वुड हैव बीन देयर इन माइंडसेट, और वो उनको भूली नहीं होंगी। तो बहुत सी चीज़ें, नॉट ओनली ये करंट इशू, लेकिन पीछे भी पाकिस्तान के कुछ लोगों की वजह से सेटबैक हुआ है। तो वो भी चीज़ न्यूजीलैंड का खैर जिक्र मैंने कर दिया, आपका सवाल वो नहीं था, बट स्टिल पाकिस्तान को ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी जो आपका सवाल। आसिफ साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो इख्तलाफात इस मामले से पहले सामने आए थे वो दोबारा से वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले के सामने तो नहीं आ जाएंगे, या इन्हीं मामलात के साए तले पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सर से उतार के जो प्लेयर्स हैं उन पे सारा इस वक्त डाल दिया, सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी है,
और इस वक्त वो मसाइल वाकई पीछे चले गए हैं। लेकिन वो रिवायत है पाकिस्तान क्रिकेट की कि जब जब वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस होती है, आप देख लें 2003 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद वकार यूनुस गए, उसके बाद 2007 आम गए, ये होता है पाकिस्तान में। जब जब वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बुरी होती है तो कोचेस का भी सफाया होता है और उसके अलावा प्लेयर्स भी कुछ चले जाते हैं। तो ये रिवायत है, इससे इनराफ इस दफ़ा भी नहीं होगा। और बहुत सारी बरतरफियाँ थीं, लाइन में थीं, जैसे कि DRS का सिस्टम पिछले सीरीज़ में नहीं था, उसमें उसकी वजह से किसी साहब ने जाना था, उनका नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि अभी तक नहीं आया उनका नाम मंजरेआम पे, लेकिन उनको जाना था। लेकिन जहाँ छुपाने वाली बातें होती हैं वो छुपा लेते हैं। PSL में इतना बड़ा बवाल हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? डॉक्टर्स की रिपोर्ट में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं लेकिन PCB ने उनके नाम आश्कार नहीं किए। तो जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ कोशिश कुछ और होती है, जहाँ फ़ायदा नहीं होता वहाँ कुछ और होता है। लेकिन मलबा गिराने का सिलसिला बड़े सालों से चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो इस साल भी ऐसा ही होगा। जी शुएब साहब, आप क्या समझते हैं, जो इख्तलाफात सामने आ रहे थे इस मामले से पहले, उन इख्तलाफात के साए तले पाकिस्तानी टीम उन खदशात के साए तले वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, वो मामला दोबारा उठेंगे, या इस मामले ने टीम के जो इख्तलाफात, जो सिलेक्शन को लेकर, कॉम्बिनेशन को लेकर इख्तलाफात सामने आ रहे थे, वो ख़त्म हो गए सब? अब जवाद भाई, आप हम सारे जो है ना बड़े मासूम लोग हैं, हम जो है वो किसी भी एक नारे के पीछे खड़े हो जाते हैं। हमें आपने जज्बाती करना है, पाकिस्तान का नारा बुलंद करें, उसके बाद जो है ना हम नहीं देखेंगे हमारे हाथ में कुछ है नहीं है, जान अपनी कुर्बान इस मुल्क पे करने के लिए आ जाएंगे। और यही मामला है। उनको पता है कि जो तूफान खड़ा हुआ था उसको जो है ना दबाने का ये एक मौका मिल गया है। अब वर्ल्ड कप के बाद तक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड कप के बाद तक यही नारा बुलंद किया जाता रहेगा कि हम बदला लेंगे, हम अब बता देंगे इनफ इज इनफ, हम ICC में जाके देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। और आप, मैं, हम सारे जो है ना बैठ के इसी पे डिबेट करते रहेंगे और इसी तरीके से टाइम गुजर जाएगा। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम को रिलैक्स करना होगा। आपको उनको कहना होगा कि भाई बदला लेना आपका काम नहीं है, बदला हम लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के मामला हम देखेंगे, आपका काम है क्रिकेट खेलना, आप जाएं क्रिकेट खेलें। पहला ही मैच हाई वोल्टेज गेम है। देखें, आप याद रखिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी आप जरूर जीते हैं लेकिन किसी भी वर्ल्ड कप में आप भारत को कभी नहीं हरा सके। और पहला ही मैच जो है वो वर्ल्ड कप का होगा भारत के साथ। अल्लाह करे हम वो मैच जीत जाए, खुदा ना खास्ता उस मैच के नताइज जरा भी ऊपर नीचे हो गए तो फिर जिस पूरा वर्ल्ड कप भी प्रेशर में रहेगा, पिछाड़ शुरू हो जाएगी। फिर ये सिलेक्शन के मामला 24 अक्टूबर की रात को उठेंगे, खुदा ना खास्ता नताइज गलत हुए, नताइज पॉजिटिव आए तो फिर अल्लाह खैर से आगे लेके चले। बदी, ये टीमों के जो दौरे की मनसूखी है, इसने जो इख्तलाफात थे उसको दबा दिया या ख़त्म कर दिया? देखिए, आप दौरों की बात कर रहे हैं, अब रमीज़ आजा ने आगे सब चीज़ें जो है ख़त्म कर दी हैं। उन्होंने 2-3 वीडियो बयान देकर अपनी जान छुड़ा ली है कि हम जो हैं वो फैंस के भी साथ हैं, हम टीम के भी साथ हैं। और ख़ास तौर पर शायकीन क्रिकेट को उन्होंने कहा है कि आप टीम के बाजू बने, खिलाड़ियों के बाजू बने। और 23 तारीख से नेशनल T20 कप हो रहा है और उसके लिए इकॉनमी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकट रख दिए हैं कि वो नेशनल T20 कप देखने जो फैंस आएंगे वो 500, 100 और 50 रुपए की टिकट खरीद कर वो मैच देखेंगे। तो ये आप बातें कर रहे हैं करोड़ों की और दुकान है आपकी पकौड़ों की, तो ऐसे अगर आप बात करेंगे तो कैसे होगा? मुझे लग रहा है आप नंबर 1 टीम बनने जा रहे हैं, आप जो है इकॉनमी की बातें कर रहे हैं, आप क्रिकेट में ऊपर जाने की बातें कर रहे हैं, और एक आपका अपना डोमेस्टिक का जो T20 कप है उसमें भी आप इन शायकीन के साथ जो कोविड में पहले भी जो है मुतासिर हुए, नहीं मैचेस देख सके, उनके लिए भी आपने टिकट रख दिए। ये कहाँ की आप बातें कर रहे हैं? आप वर्ल्ड कप जीतने की और इस टीम के साथ जो आपने मुंतखब की, उस टीम के साथ अगर आप जीतना तो दूर की बात है, मुझे लग रहा है कि आप सेमीफाइनल में या नंबर 4 पे भी आ जाएं तो बड़ी बात होगी। बदी, आपके कमेंट पे आसिफ साहब, शुएब जट साहब, शुएब मोहम्मद साहब तीनों ही कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले आसिफ साहब आप वन लाइनर, फिर मैं बाकी मेहमानों को भी जवाब देता हूं। जी, मैं कह रहा हूं कि बदी इतना ज्यादा हार्श नहीं हो कि हम जीत नहीं सकते, खिलाड़ियों पे ना डालो, खिलाड़ियों का ये काम नहीं है, खिलाड़ियों पे ना डालो, उनको दुआएं दो, उनको सपोर्ट की जरूरत है। आसिफ भाई उनके साथ हैं, शुएब मोहम्मद साहब, टीम अच्छी परफॉर्म करे, लड़का अच्छा खेले, लेकिन आपके पास दो हैं, बाबर आजम और रिजवान, वो हुए तो फिर शुएब क्या मोहम्मद होगा? साहब, योर लास्ट कमेंट प्लीज। नहीं, मेरी तरफ से ये शुएब कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं अपनी तरफ से ही कहना चाह रहा मैं शुएब जट साहब का भी कमेंट लेता हूं। शुएब मोहम्मद साहब आप बताएं, ये बदी साहब ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ टीम के खिलाड़ियों को तनकीद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये गेम ऑफ क्रिकेट इज अ फनी गेम
ये ऑन द डे डिसाइड करता है, रादर देन आप सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं और उनको पंप अप कर सकते हैं, उनका मोरल हाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इट्स नीडेड, वो वाली बात है। लेकिन मोटिवेट करने से पहले मोटिवेट भी उसको किया जाएगा ना जिसे समझा जाए। तो टीम कॉम्बिनेशन दुरुस्त है जो भी वर्ल्ड कप के लिए रख दिया गया है। देखिए बहुत सी चीजें अब टीम के ऊपर आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है, वो कोई और दिन करेंगे। चले। लेकिन ये है कि बहुत सी चीजें, आप एक छोटी मिसाल दे देता हूं, कहीं दुनिया में स्ट्राइक रेट के ऊपर टीम नहीं बनती, इस दफा पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक रेट के ऊपर टीम बन रही है यार। देखिए मैं इसको खत्म करूंगा कि अगर कहीं आपका कोई झगड़ा हो जाए तो थप्पड़ का जवाब घूसा तो हो सकता है, थप्पड़ का जवाब कोसना नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत टाइम था T20 नेशनल करवाने का। आप कुछ भी करते, आप PSL की फ्रेंचाइजीज को कहते अपने प्लेयर्स दें, आप किसी और तरीके से जिम्बाब्वे के पास चले जाते, जनूबी अफ्रीका के पास चले जाते और टीमों के पास चले जाते। यहां इंटरनेशनल मैचेस की 3 मैचेस की चाहे सीरीज होती, वही एक जवाब था जो आपने नहीं दिया। अब नेशनल T20 से आप कर लें जो हासिल करना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जट साहब, शोएब मोहम्मद साहब, आसिफ खान साहब और बदियुल जमा साहब, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी फिर से आबाद हों, खेलों के मैदान एक बार फिर से आबाद हों और पाकिस्तानी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।